गौतम बुद्ध को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और लोगों के जीवन में ढेरों बदलाव लेकर आए। आज की कहानी उनके बचपन की कहानी है, जब वे छोटे थे और उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से नहीं बल्कि सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। उनके एक चचेरे भाई भी थे जिनका नाम देवदत्त था। राजा सिद्धार्थ के महल के पास एक बगीचा था, जहाँ पर राजा सिद्धार्थ बैठकर प्रकृति का आनंद लिया करते थे। एक दिन जब वे अपने बगीचे में बैठे हुए थे, तभी एक घायल हंस उनके पैरों के पास आकर गिरा। उसके शरीर में एक तीर लगा हुआ था। उसे देखने से प्रतीत हो रहा था कि किसी शिकारी ने उसका शिकार किया है। हंस को तकलीफ में देखकर और उसे यूं फड़फड़ाता देखकर राजा सिद्धार्थ का दिल पिघल गया और उन्होंने उस हंस की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले उस हंस के शरीर से वह तीर निकाला और घायल जगह पर मलहम लगाकर उसकी पट्टी की। यह सब कर लेने के बाद देवदत्त उस हंस को खोजता हुआ सिद्धार्थ के पास आया। देवदत्त जैसे ही सिद्धार्थ के पास पहुंचा, उसने कहा, अच्छा तो यह तुम्हारे पास है, लाओ इसे मुझे दे दो। इसका शिकार मैंने किया है। इसका शिकार करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। इस पर मेरा अधिकार है। देवदत्त की यह बात सुनकर सिद्धार्थ ने उससे कहा, नहीं, यह हंस घायल था और मेरे पास आया। मैंने इसकी मदद की और इसकी जान बचाई, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। दोनों भाइयों के बीच उस हंस के अधिकार को लेकर बहस होने लगी। अब वे जानना चाहते थे कि उस हंस पर किसका अधिकार ज़्यादा है। ऐसे में उन दोनों ने निर्णय लिया कि वह दोनों राजा के पास जाएंगे। वे दोनों राजा के पास गए और राजा के पास पहुंचते ही देवदत्त ने सबसे पहले कहा, महाराज, इस हंस पर सबसे ज़्यादा अधिकार मेरा है, क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। इस वजह से आप सिद्धार्थ से कहिए कि वह मुझे यह हंस दे दे। जैसे ही देवदत्त की बात पूरी हुई, तब राजा ने दोनों को शांत किया और फिर उनसे पूछा कि पूरी बात क्या है। ऐसे में सिद्धार्थ ने राजा को पूरी बात बताई और उसने बोला, पिताजी, बात यह है कि इस हंस का शिकार देवदत्त ने किया था, लेकिन यह हंस घायल होकर मेरे कदमों के पास आ गिरा। इसे घायल देखकर मैंने इसका इलाज किया और इसको ठीक किया। अब आप ही बताइए, इस हंस पर सबसे ज़्यादा अधिकार किसका है, मेरा है या फिर देवदत्त का है। राजा ने इस मामले पर अच्छे से विचार किया। विचार कर लेने के बाद उन्होंने सभा में एक बड़ी बात कही, और वह बात यह थी कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है। इसलिए इस हंस पर सबसे बड़ा अधिकार सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ का है। इस पर देवदत्त ने आपत्ति जताई। तो फिर राजा ने कहा कि अब हंस ही तय करेगा कि इस पर अधिकार किसका है। उसने हंस को दोनों के पास छोड़ने का निर्णय लिया और फिर दोनों देवदत्त और सिद्धार्थ को कहा कि तुम बारी बारी हंस को अपने पास पुकारो। जब देवदत्त ने हंस को अपने पास पुकारा तो हंस घबराकर कांपने लगा, लेकिन वहीं जब सिद्धार्थ ने हंस को पुकारा तो वह उसकी गोद में आ गया। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो आज की स्टोरी से हमें दोस्तों क्या सीख मिलती है? मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए और परेशान लोगों की सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से हम अपने आसपास के समाज को अच्छा और बेहतर बनाते हैं। एक अच्छा समाज ही एक अच्छे देश की पहचान होती है। इसलिए आप भी आज से प्रण लीजिए कि आप भी दूसरों की सहायता ज़रूर करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।